नमस्कार मित्रों। आज बारिश है और विद्यालयों में अवकाश है और कल 15 अगस्त है। सभी लोग 15 अगस्त में की बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। विद्यालय रहें, घर रहें, लेकिन 15 अगस्त को अवश्य मनाएं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। आप लोग भी इस तिरंगे को मनाएं। और इसी के साथ प्रदेश में पंचायती चुनाव चल रहा है। अखबारों में दिन प्रतिदिन आप भी पढ़ने होंगे कि इतने में बीटीसी मेंबर, जिला पंचायत के सदस्यों को कहीं 35 लाख कार है, कहीं मतलब अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उन चीज़ों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना ग्राम प्रधान के और चेयरमैन, मेयर के चुनाव भी बंद करा दिए जाएं। क्यों जो है पार्षदों के साथ और ग्राम पंचायतों में वार्ड मेंबरों के साथ वो जो है एक किस्म का उनको किस प्रकार की सज़ा दी जाती है, पार्शियलिटी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ भेद हो रहा है। क्यों ना जो हमारे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष सभा और जो है हमारे मेयर होते हैं और प्रधान होते हैं, उनको भी ना कराया जाए। वार्ड मेंबरों के द्वारा जो है ग्राम प्रधान का चुनाव हो, ताकि जो हमारे चुने हुए वार्ड मेंबर हैं उनकी भी थोड़ी मौज आ सके। और जो वार्ड का, जो गांव में वार्ड होते हैं, उनका चुनाव भी जो है रसदार हो, उसमें भी प्रतिस्पर्धा हो निर्विरोध। जैसा आपने देखा होगा कई लोगों ने पार्षद का फॉर्म ही भरना स्वीकार नहीं करा। और उसी प्रकार से जो है शहरों में जो हमारे जहाँ मेयर के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी जो है वार्ड मेंबर पार्षदों के द्वारा ही चेयरमैनों का चुनाव हो। एक देश है और इस प्रकार की ये हिलाहवाली 15 अगस्त से नज़दीक है। लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाएगा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस देश में जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, वहाँ पर इतनी बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हो रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो इस पर भी सबका ध्यान जाए। या तो एक रूपता आए या अनेक रूपता ना रहे। एक देश है, एक संविधान है, तो एक किस्म से आप ये स्वयं समझिए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी में ही अगर इस प्रकार से मोल भाव बिकाऊ होगा तो हम देश में क्या, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है जिसमें हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर जो है प्रतिभाग करता है, पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यहीं से भ्रष्टाचार को नहीं मतलब शुरुआत कराएंगे तो आप समझिए वो कल को जब हम कहते हैं कि यह विधायक ने ऐसा कर दिया, सांसद ने ऐसा कर दिया, क्या जाएगा उसका असर। तो मैं जो ऊपर के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं उन सभी से यह निवेदन करूंगा कि यह इस को बंद किया जाए। बिल्कुल यह गलत है, जनता की भावनाओं के अनुरूप है, देश की शिक्षा के अनुरूप नहीं है, देश की अखंडता के अनुरूप नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो भी चुनाव हों वो पारदर्शी हों और जनता के द्वारा ही उसमें चुनाव हो, जिससे कि एक अच्छी परिपाटी जाए। जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मैं माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हमारे जजों से भी अगर मेरी आवाज़ कहीं पहुंच सके, हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, राज्यपाल महोदय से भी ये कहूँगा कि आप इसको स्वयं देखिए। अखबार हैं, आप लोग स्वयं अखबार पढ़ते होंगे, छोटी छोटी बात का स्वयं संज्ञान लिया जाता है। इतना बड़ा तंत्र है, आप देखिए कैसे गरीब आदमी इन चीज़ों में प्रतिभाग कर सकेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। यह जो है विशेष हाथों में ही विशेष, दिन प्रतिदिन इसकी अराजकता बढ़ते जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसको एक जन जागृति आह्वान के रूप में होना चाहिए। मैं सभी समस्त देश के वासियों का इसमें पैसा होता है। जब हम साबुन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, उसके टैक्स से के लिए ही यह सब मारामारी है। कोई अपनी जेब से कुछ नहीं करता है। जो जनता का पैसा इकट्ठा हुआ होता है उसकी बंदर बांट के लिए सारी किस्म की रस्साकस्सी हो रही है। अगर आप इनसे कह देंगे कि हमारे घर में एक पैकेट नमक नहीं है तो यह लोग आपको नमक नहीं देंगे। अगर कोई बीमार कह दे कि मुझे थोड़ा खून की ज़रूरत है, ये उसको खून नहीं देंगे। तो कैसी ये जो है समाज सेवा है। मैं क्या हमारे देश का बच्चा सीखेगा कल को वह इस चीज़ को, जब वो अपने, चाहे वो किसी भी पद में जाएगा वहाँ पर किस प्रकार से ईमानदारी करेगा। आज जो बैठा हुआ, हर पद में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो आर्मी में बैठा हुआ है,
चाहे वो विद्यालय में बैठा हुआ है, चाहे वो चौकी में बैठा हुआ है, चाहे वो विद्युत विभाग में है, जल संस्थान में, हम किस हिसाब से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के नेताओं से कि आप किस हिसाब से उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो। स्वयं आप भ्रष्टाचार में केवल हाथ ही नहीं, पूरा का पूरा डूबा हुए हैं, तो क्या आप दूसरे से आप अपेक्षाएं करेंगे। अगर आप पढ़ें तो वो रामायण होती है, दूसरा पढ़े तो वो महाभारत होती है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या हम आप लोगों से सीखें, क्या हम देखें, और जो ये लोग गरीब लोग हैं उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है। क्या इस देश और जो हमारा संविधान है, क्या हमारा कानून है, हमको, मैं जो कानून के जानने वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप हमको बताइए कि हम क्या सीखें इससे। जो इस देश के ऊपर बैठे हुए कुर्सियों में हैं, आप हमको बताइए इस देश का नौनिहाल इससे क्या सीखेगा, और जब वो समाज के अनेक क्षेत्रों में जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा इस चीज़ को सीख करके। तो मैं इसके साथ बड़े दुखी मन से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आप जहाँ भी रहें, मैं तो कहूँगा कि अच्छाई बुराई हर जगह होती है, लेकिन हमको अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन निवेदन भी है कि इस चीज़ को, और मतलब ये हर 5 साल में जब भी ऐसा समय आता है तो हम अपने आप को एक बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इतने मजबूत लोकतंत्र में, इतनी मजबूत सरकारों में, इतना मजबूत कानून हमारा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों आँख में हम सब पट्टी बाँध के बैठे हुए लोग हैं। हमारे जो उच्चस्थ पदों में बैठे हुए लोग हैं, आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए, इस देश की शिक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए आप इस पर अंकुश लगाइए या इसकी परिपाटी को बदलिए, ताकि इसके उसमें इतना भ्रष्टाचार कहीं ना हो सके। मैं, मेरे शब्द किसी को बुरे लगे होंगे या कुछ बुरा कहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी है। पुनः 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक हार्दिक संविधान बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। चंद्रशेखर आज़ाद को आप समय याद कीजिए, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो अगर उनकी आत्मा होगी तो वो क्या सोच रही होगी, इस बात को हमने देखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय है।